कि भगवान आ गए, और जब उनको दिखाई नहीं देता हूं तो कहते हैं कि भगवान चले गए। पर वास्तव में न तो मेरा कहीं आना होता है न कहीं जाना होता है। उद्धव ने कहा कि गोपाल कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र होंगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है, ये कृपा करके बताइए। मेरे गोविंद गंभीर होकर के उद्धव से कहते हैं, एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा, तब मिलेगी। यही मेरे मिलने का साधन है। उद्धव बोले कि मैं समझा नहीं। कन्हैया ने कहा कि संसार में बैराग और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। और जब तक संसार से बैराग नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तो मुझसे मिलना कैसे होगा। एक होता है मरकट बैराग, एक होता है शमशान बैराग, और एक होता है सच्चा बैराग। मरकट बैराग की घर में जरा सी बात हो गई, आ गया बैराग, हम तो बाबा जी होंगे जाए वृंदावन भगवान को भजन करेंगे, और फिर मैं जरा पीछे लौटेंगे। श्रीमती जी बोली कि नानी थी आएंगे तुम घर, अरे वो तो जब ही की बात। तो ये होता है मरकट बैराग। दूसरा होता है शमशान बैराग। शमशान में जाकर के पूरी भागवत गीता हमारी नीचे से ऊपर तक उतर जाती है, और फिर माथे आए अर्थी को भस्म करने के बाद और फिर वही माया के चक्कर में फंस जाता है। एक होता है सच्चा बैराग कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उपकार, जिसका मन में लाभ भया वो तो डूब गया मझधार। वास्तविक त्याग जो है अंदर से होता है, अंदर होने वाला त्याग ऊपर जब प्रस्फुटित होता है उसी का नाम है सन्यास। गीता में कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासः सन्यासः। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण कर लिए हैं। एक ऐसे संत की कथा श्रवण कराई जिनका नाम है दत्तात्रेय, जिन्होंने जीवन में अपने 24 गुरु बनाए थे। संत में गुरुवरो राजन बहवो बुद्धि पायणा, यथा बुद्धिमापादाय मुक्तोटामीह यथाक्षणो। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, और गुरु होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है पुरोहित गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु, और एक होता है शिक्षा गुरु। तो दत्तात्रेय जी ने जिनसे कोई सीख प्राप्त की, शिक्षा ली, उसे ही अपना गुरु मान लिया। तो सबसे जीवन का पहला गुरु बनाया था पृथ्वी को, और दूसरा गुरु बनाया वायु को। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने शिक्षा दी कि पृथ्वी के समान सहनशील बनना हो चाहिए, और वायु को गुरु बना करके मैंने सीखा कि वायु कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, केवल उसका अनुभव किया जाता है। मैंने आकाश को गुरु बनाया। यदु ने पूछा जल से, मैंने सीखा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और को शीतल करे आप शीतल हो। ये मैंने जल से सीखा है। और सूर्य को भी मैंने गुरु बनाया, चंद्रमा को भी मैंने अपना गुरु बनाया, कबूतर को भी अपना गुरु बनाया।
अजगर को भी मैंने अपना गुरु बनाया और अजगर से मैंने सीखा कि अजगर करहि न चाकरी, पंछी करहि न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। ये मैंने अजगर से सीखा है। और मैंने सागर को गुरु बनाया, पतंगा को भी मैंने अपना गुरु बनाया, भौरे को भी मैंने गुरु बनाया। और भौरे से तो मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि दो बात को याद रखी, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मधुमक्खी को भी मैंने अपना गुरु बनाया। संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, ये मैंने मधुमक्खी से सीखा है। हिरण को भी अपना गुरु बनाया, मछली को भी मैंने अपना गुरु बनाया। यदु मैंने एक वेश्या को भी अपना गुरु बनाया। यदु महाराज ने आश्चर्यपूर्वक पूछा कि गुरु आपने वेश्या को कैसे बनाया? दत्तात्रेय मुस्कुराकर के बोली, जिससे मुझे ये शिक्षा मिली वही मेरा गुरु है। तो वेश्या एक दिन बैठी बैठी अपने कोठे पर विचार करने लगी, चिंतन कर रही है कि मेरे सौंदर्य पर मोहित होकर के मेरे पास आएंगे, मुझे बहुत सा धन मिलेगा। सवेरे 4 बजे सज करके कोठे के ऊपर बैठ जाती है। रात के 12 बज गए लेकिन कोई नहीं आया। बेचारी हताश होकर के, निराश होकर के सो जाती है। फिर सवेरे उठ करके नहा धो करके सज धज करके बैठ जाती है। फिर कोई नहीं आया। तो 1 महीना उसका ऐसे ही निकल गया, उसके कोठे पर कोई भी नहीं आया। तो पिंगला के मन में बड़ी गिलानी हुई कि इस हाड़ मांस के पुत्रों के लिए मैं 20-20 घंटे चिंतन करती हूँ, उतना अगर चिंतन में गोविंद का करती तो मेरा कल्याण हो जाता। ये मैंने वेश्या से सीखा है। कुकर पक्षी को भी मैंने अपना गुरु बनाया, सर्प को भी मैंने अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी, मैंने बालक को भी अपना गुरु बनाया। बालक से मैंने सीखा है कि बालक से भोलापन और निर्दोषता मैंने ग्रहण की है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर कोई अवगुण नहीं होता है, दोष नहीं होता है। सर्प को गुरु बना करके सीखा कि संत को अपने लिए कभी भी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को कभी भी शिष्य नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को कभी भी दूध घी नहीं खाना चाहिए। भृंगी कीट को मैंने गुरु बनाया और भृंगी कीट को गुरु बना करके मैंने सीखा है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल हो देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। हाथी को मैंने अपना गुरु बनाया, लोहार को अपना गुरु बनाया और अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। उद्धव, सुनना क्या है, सुनने के बाद उसका चिंतन करो। आज मैं तुमको पुनः बताना चाहता हूँ, ये संसार वहम है। उद्धव, ये संसार स्वप्न है, सत्य तो केवल मैं हूँ, मेरा नाम है और आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम पे जाकर करना, वहां अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, वहां तुमको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हरि नहीं। परमात्मा जिसको कष्ट देता है उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है।
यदुवंशी एक दूसरे पर वार करते हैं, तलवार खड़क उठी है, धनुष बाण चलने लगे हैं, कृष्ण बलराम समझाने लगे हैं, अरे बेटा क्यों झगड़ते हो। यदुवंशियों की तो बुद्धि ऐसी खराब हो गई कि कृष्ण बलराम को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा भैया अब तो यही होना है। कृष्ण बलराम वहां से चल करके ऊंचे टीले पर चढ़ गए और प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ जाते हैं। सब आग्नेय शास्त्र समाप्त हो गए हैं, सारे शस्त्र जो है समाप्त हो गए हैं, लेकिन जो लोहे का मूसल यदुवंशियों ने पीस करके समुद्र में